हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ दोस्तों अलजेब्रा का सेशन नंबर 5। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इससे पहले आपने अलजेब्रा के सेशन नंबर 1, सेशन नंबर 2, 3, 4 को बहुत प्यार दिया होगा प्यारे बच्चों, और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी मैंने सिखाए हैं उन्हें आपने समझा होगा। और उम्मीद करता हूँ कि वो सारे कॉन्सेप्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग में, अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर रहे होंगे। दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों। तो आज प्यारे बच्चों अलजेब्रा में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं जो नेक्स्ट टाइप है प्यारे बच्चों। टाइप का नंबर मैं नहीं डाल रहा हूं, बट आप समझ जाइए दोस्तों, जो भी मैं आपको टाइप्स करवा रहा हूं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इससे पिछले आई थिंक मैं 4 से 5 टाइप दोस्तों आपको करवा चुका हूं और आपने उनको पढ़ा होगा। आज हम दोस्तों नेक्स्ट टाइप करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी रेडी होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए 1 मिनट शुरुआत करते हैं। टाइप दोस्तों कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार एग्जाम के अंदर देखे जाते हैं क्वेश्चंस। कैसे? अगर मान लीजिए प्यारे बच्चों मैंने आपको ये कह दिया कि x प्लस 1/x की वैल्यू आपको मैंने बेटा दे दी वैल्यू 3। 2 मिनट के लिए मान लीजिए x प्लस 1/x की वैल्यू मैंने आपको 3 दे दी, है ना। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। ये वाले टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं दोस्तों, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। या फिर दोस्तों मैंने आपसे एक सवाल पूछ लिया x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7। दोनों में से दोस्तों कोई भी सवाल अगर मैंने आपसे पूछ लिया तो क्या सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं आप जवाब दे सकते हैं? यदि आप जवाब दे सकते हैं दोस्तों तो एक स्टार्ट कर सकते हैं। 30 सेकेंड में आपको दे रहा हूं सोचने के लिए। आप एक बार ट्राई कीजिए दोस्तों। x प्लस 1/x अगर 3 के बराबर है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 कितना होगा? x की 7 प्लस 1/x की पावर 7 बेटा कितना होगा? ये दो अलग अलग सवाल हैं, दोनों आप ट्राई करके बता सकते हैं। 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं बेटा मैं आपको। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूं। जब भी x की पावर 5 आए ना, आप सोचो पावर 5 कैसे बनती है बेटा। पावर 5 बनती है 3 और 2 जुड़ जाएं, पावर ऐड हो जाती है बेटा। आपको ध्यान हो जरा प्यारे बच्चों, x की पावर 3 और x की पावर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 5 हो जाएगी। पावर तो ऐड होती है, ये बात पता है ना बेटा आपको। तो अगर मैं 5 की बात कर रहा हूं तो 3 और 2, और यहां लिख लीजिए दोस्तों 3 और 2, यहां लिख लीजिए -1। इसको याद करने के लिए आपको यूज करना है ये ट्रिक। कैसे याद करना है जरा थोड़ा याद करने के लिए मैं ट्रिक बताना चाहता हूं। 3 का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं बेटा मैं? 3 का मतलब कहना चाह रहा हूं x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब। 2 का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। और 1 का मतलब बेटा मैं कहना चाह रहा हूं x प्लस 1/1 का मतलब मैं कहना चाह रहा हूं x प्लस 1/x। तो दोस्तों इसी प्रकार x की 7 प्लस 1/x की पावर 7 को भी मैं लिख सकता हूं। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको करवा रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन बना के करवा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप मुझे जवाब दीजिए x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या देने जा रहे हैं दोस्तों। अब क्यूबिक स्टेप प्यारे बच्चों मैं आपको करवा चुका हूं। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब अगर आपको सॉल्व करना है तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है? करवाया था कि नहीं करवाया था? क्या करवाया था थोड़ा आपको याद आ रहा हो? k क्यूब माइनस 3k। आपने अगर पिछले सेशन पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर सेशन नहीं पढ़े प्यारे बच्चों पढ़ लीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए, है ना। k क्यूब माइनस 3k प्यारे बच्चों यहां पर आप कह सकते हो 3 का क्यूब होता है 27, और 27 में से 9 गया 18, इससे भी निपटा दोगे। अगर मैं आपसे पूछूं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो इसे लिख सकते हो k स्क्वायर माइनस 2। और प्यारे बच्चों k स्क्वायर माइनस 2 क्या होता है? 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया बेटा 7 होता है। तो दोनों चीजों की वैल्यू, इसकी वैल्यू भी आपने सॉल्व कर ली, इसकी वैल्यू भी बेटा आपने सॉल्व कर ली, है ना। तो प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू आपकी आ रही है कितनी भला बताइए? 18। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है? 18। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 7, माइनस x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 3। तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं सर 18 सत्ते 126, 126 में से 3 गया, 18 सत्ते 126, 126 में से 3 गया,
123 आ रहा है प्यारे बच्चों, 123। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टाइप समझ में आ गई होगी। समझने का आसान तरीका एक बार फिर से देख लीजिए प्यारे बच्चों। आसान तरीका ये है कि जब बेटा मैं बात 5 की कर रहा हूं तो 5 बनता है 3 और 2 से, 3 का मतलब है एक्स क्यूब प्लस 1/x³, 2 का मतलब है x² प्लस 1/x², और 1 का मतलब है x प्लस 1/x कहना चाह रहा हूं बेटा। और ये वैल्यू आपको निकालने में सिखा चुका हूं पिछली टाइप्स में। क्यूबिक लॉजिक क्या होता है, के क्यूब माइनस 3 क्यूब। स्क्वायर लॉजिक क्या होता है, के स्क्वायर माइनस 2। तो प्यारे बच्चों ये 18 और ये 7, यहां वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये टाइप समझ में आ गई है दोस्तों, सेशन लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी साथ साथ गाइड करते रहिए। अब एक क्वेश्चन आप मुझे करके भी दिखाइए, सो दैट मुझे भी ये कंफर्म हो जाए कि आपको ये टाइप समझ में आ गई है। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो मान लेना ये टाइप आपके समझ में आ गई है। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो आपको पिछली टाइप्स जो भी मैंने बताई हैं, पिछली 4 क्लासेस को एक बार पढ़ने की आवश्यकता है, जरूरत है प्यारे बच्चों। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एक बार फिर से। चलिए प्रयास कीजिए, 30 सेकंड आपके पास है। आप कहीं तो टाइमर लगा दें, 30 सेकंड आपके पास है। चलिए आज से टाइमर का भी सिस्टम शुरू कर लेते हैं, है ना। टाइमर भी आपके शुरू कर देते हैं। ओके, वेट। तो 30 सेकंड बेटा मैंने आपको दिए हैं और 30 सेकंड आपने ट्राई भी करने हैं। चलिए बेटा टाइम ओवर हो गया है। अब टाइम स्टूडेंट अगर ओवर हो गया है तो इस क्वेश्चन को समझिए, ये फिर से वही लॉजिक लगाना है बेटा। कौन सा लॉजिक मैंने आपको बताया था, 3 2 माइनस में 1। अब ये मत सोच लेना 3 इंटू 2 6 होता है, 6 माइनस 1 5 होता है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं। बस इतना सोचना है कि पावर 5 है और 3 और 2 से बनती है। बिल्कुल नेबर फैक्टर होने चाहिए। नेबर फैक्टर का मतलब है पड़ोसी होने चाहिए, गैप 1 का होना चाहिए। अब क्यूबिक स्टेप क्या होता है बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं क्यूबिक स्टेप क्या है तो आप मुझे बता ही सकते हैं क्या होता है क्यूबिक स्टेप। हालांकि ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकता था बेटा। तो प्यारे बच्चों क्यूबिक स्टेप क्या होता है आप जरा बताइए। अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यूबिक स्टेप क्या होता है बच्चों, तो आप कहेंगे सर क्यूबिक स्टेप होगा 4 का क्यूब माइनस में 3 इंटू 4। स्क्वायर स्टेप क्या होता है, 4 का स्क्वायर माइनस में 2, है ना। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है सर 4। तो प्यारे बच्चों ये आपका आ गया 52, ये आपका आ गया 14, माइनस में 4, उत्तर आ गया बेटा 728। उम्मीद करता हूं 728, सॉरी माइनस में 4, 724 आंसर आना चाहिए। 7 to 4 बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये टाइप आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही होगी। दोस्तों समझ में आ गई होगी, डन। चलिए तो दोस्तों अभी मैंने क्वेश्चन और पूछा था आपसे, आपको अगर ध्यान हो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान हो। क्वेश्चन क्या है जी, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है आपका। और यहां पर मैंने आपको दे दिया फॉर एग्जाम्पल 3, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7। पहला क्वेश्चन तो ये क्या आपको ये कर सकते हो, आप इसको क्या आप इसको खुद से कर सकते हो दोस्तों। चलिए अगर आप नहीं कर सकते मैं थोड़ी हिंट आपको दे देता हूं। हिंट क्या है जरा देख लीजिए दोस्तों। हिंट ये है कि ये वैल्यू बराबर होती है 7। 7 किससे बना है बेटा, पावर को ऐड कर दे, पावर 4 और 3 ऐड हो जाएंगी, 7 हो जाएगा। 4 और 3 7, मल्टीप्लीकेशन में पावर जुड़ जाती है। पावर इस प्रकार लेना कि गैप 1 का हो, 4 और 3 में गैप 1 का है बेटा। माइनस में 1, ये याद रखने का तरीका है, कोई लॉजिक ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल मत बनाना। अब बेटा 4 क्या होता है, 4 होता है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, है ना। 3 क्या होता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और प्यारे बच्चों -1। चलिए तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है x प्लस 1/x किसके बराबर, 3 के बराबर है बेटा। x प्लस 1/x किसके बराबर है, 3 के बराबर है। आपको सॉल्व क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको सॉल्व करना है x पावर 7
प्लस 1/x की पावर 7। लॉजिक क्या है वो भी मैंने लिख दिया है। अब लॉजिक जानने के बावजूद तो आप आंसर दे सकते हैं ना प्यारे बच्चों। चलिए मैं टाइमर सेट कर रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे आंसर देंगे। बेटा मैं 1 मिनट का टाइम सेट कर रहा हूं यहां पर, ताकि सभी स्टूडेंट आंसर दे सके। बेटा यहां पर मैं जो टाइम सेट करने जा रहा हूं 1 मिनट का करने जा रहा हूं बेटा। चलिए बेटा 1 मिनट का टाइम है, आप सभी को ट्राई करना है। देखते हैं कौन आंसर करेगा। बेटा आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कमेंट भी कर सकते हैं बेटा। तो चलिए प्यारे बच्चों टाइम आउट हो गया है। बहुत इजी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। चलिए अब ट्राई करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहला मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूं बेटा, मुझे एक छोटी सी बात आप बताइए। एक छोटी सी बात आप मुझे बताएंगे दोस्तों। वो छोटी सी बात क्या, सबसे पहले मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या है। स्क्वायर स्क्वायर निकालने का लॉजिक क्या होता है, लास्ट नंबर का स्क्वायर माइनस में 2, 7 हो गया बेटा। इसमें किसी को डाउट? अगर मैं इसके बाद आपसे पूछूं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, बेटा पावर डबल हो रही है। यहां पर अगर मैं कहूं तो पावर क्या हो रही है, डबल हो रही है। प्यारे बच्चों x² प्लस 1/x² 7 है। अगर मैं आपसे पूछूं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो प्यारे बच्चों ये कितना होने वाला है, 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर माइनस 2। प्यारे बच्चों ये 47 होने वाला है। बोलो कितना होने वाला है, 47। अब ये 47 हो गया है ना। और क्यूबिक स्टेप क्या होता है बेटा, ये तो पावर 4 वाला स्टेप हो गया। क्यूबिक स्टेप भी आपको सिखा रखे x³ प्लस 1/x³। मैंने आपको कहा था कि आप अपनी पुरानी वीडियो अच्छे से पढ़ लेना। जब पावर 3 गुना हो रही होती है बेटा तो हम क्या करते हैं बेटा, जब पावर 3 गुना हो रही होती है तो हम क्या करते हैं बच्चों, पावर 3 गुना हो रही होती है तो हम लास्ट नंबर का क्यूब माइनस में 3 इंटू लास्ट नंबर करते हैं। आई मीन ये 18 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 18। तो आप लिख सकते हैं क्यूबिक स्टेप कितना हो गया, 18 माइनस x प्लस 1/x माइनस x प्लस 1/x। इसकी वैल्यू बेटा कितनी है, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1/x की वैल्यू है 3। तो आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। मतलब क्या है, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 निकालना है तो उसका लॉजिक क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है 4 3 माइनस 1। 4 मतलब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और 3 मतलब क्या है बेटा, x³ प्लस 1/x³ माइनस 1 का मतलब प्यारे बच्चों क्या है, x प्लस 1/x होता है प्यारे बच्चों। तो यहां पर 47 हो गया या 18 हो गया, माइनस में 3 हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। और एक क्वेश्चन जाते जाते मैं आपसे पूछ भी लेता हूं, x प्लस 1/x प्यारे बच्चों अगर आपको 4 दे रखा है तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आप हमारे कमेंट में कर दीजिए। इससे मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। प्यारे बच्चों सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को गाइड करते रहिए। दोस्तों आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सराहनीय है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू स्टूडेंट्स।